सो हाय, पिछली वीडियो में हमने बॉयर मोरे मेजोरिटी वोट एल्गोरिथम की हेल्प से मेजोरिटी एलिमेंट का क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, लीड को नंबर 169 था। ठीक है, और उस एल्गोरिथम में सिर्फ एक कैंडिडेट मेंटेन करना पड़ता था। लेकिन अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए, मतलब पहले कंडीशन थी हमारी कि एलिमेंट अपीयर मोर देन n बाई 2 टाइम्स। पहले हमारा क्या था? एलिमेंट अपीयर n मोर देन n बाई 2 टाइम्स। ठीक है, अगर मैं एक लाइन चेंज कर दूं, इसमें n बाई 3 कर दूं, फिर देखो एक लाइन ही बदली है, लेकिन इस एक लाइन की वजह से पूरा एल्गोरिदम मॉडिफाई करना पड़ेगा। जो हमारा हमने कल एल्गोरिदम पढ़ा था बॉयर मोरे वोटिंग वाला, उसे मॉडिफाई करना पड़ेगा। वो यहाँ पे काम नहीं आएगा क्योंकि वो n/2 के लिए था। ठीक है, तो चलो समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें सारे एलिमेंट रिटर्न करने हैं, रिटर्न ऑल एलिमेंट, ठीक है, जो n/3 से ज्यादा ज्यादा बार अपीयर होते हैं। ऐसे लिखते हैं, विच अपीयर मोर देन n/3। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी तो मांग नहीं रहा, क्वेश्चन मांग रहा है कि एलिमेंट हमें रिटर्न करना है। क्वेश्चन समझ आ गया क्या मांग रहा है? देखो अगर आपको पिछली वीडियो याद हो, हमने सिर्फ एक कैंडिडेट मेंटेन किया था। हमने सिर्फ एक कैंडिडेट और एक वोट मेंटेन किया था। मतलब एक कैंडिडेट होगा तो वोट भी एक ही होने वाला, मतलब एक ही वोट होगा उसके लिए। देखो तो एग्जैक्टली आज हम यही देखेंगे कि n/3 में भी एक कैंडिडेट काफी होगा कि नहीं होगा। पहले ये समझते हैं। अब देखो मान लो एरे का साइज 12 है कुछ, ठीक है, 12 है समथिंग। ठीक है, और अगर n/3 के हिसाब से मैं देखूं, मतलब अगर मान लो मुझे निकालना है कि जो फ्रीक्वेंसी है मेरी ग्रेटर देन n/3 होनी चाहिए। मतलब फ्रीक्वेंसी होगी ग्रेटर देन 12 है तो 12/3, 12/3। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन 3 4 12। ठीक है, 4 से बड़ी होनी चाहिए। दैट मीन्स हर एक एलिमेंट का, हर एक मतलब कोई भी, मतलब किसी किसी एलिमेंट को मिनिमम 5 बार आना होगा। एनी एलिमेंट शुड कम मिनिमम 5 टाइम्स। मतलब एक एलिमेंट जो भी है वो 5 बार तो आना ही चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी? 4 से बड़ी होनी चाहिए। 4 से बड़ी का क्या मतलब? 5 बार तो आना चाहिए। 5 से ज्यादा भी आ सकता है बट 5 बार आना चाहिए। अगर एक 5 बार आ सकता है और दो भी 5 बार आ सकता है, तीसरा वाला कितनी बार आएगा? 5 5 10 हो गया, 2 बार ही आ सकता है। मतलब मेजोरिटी में ये तो होने नहीं वाला। ठीक है, तो हमारा 1 भी मेजोरिटी है, 2 भी मेजोरिटी, मतलब दो दो मेजोरिटी में आ गए यहाँ पे। देखो ये सब पॉसिबिलिटी है कि दो आ सकता, हो सकता है कि एक मेरा 10 बार हो, तब मेरा एक ही मेजोरिटी होगा। वो हमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए जो हम पॉसिबिलिटी लेकर चलेंगे, हम तो पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं ना, कोई भी काम करते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि दो मेजोरिटी एलिमेंट हो सकते हैं n/3 वाले में। ठीक है, यहाँ देख के पता यही लग रहा है। अब देखो ये आपको समझ में आ गया, मतलब दोनों वैलिड होने वाले हैं। एंड देखो अब मान लो हमारे पास दो कैंडिडेट है, मान लो हमें यहाँ से पता चलेगा कि हमें दो कैंडिडेट मिलने वाले हैं। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे क्या करना है? कैसे डिसाइड करेंगे करना क्या है? दो कैंडिडेट है हमारे पास, हमें करना क्या है? तो चलो हम ड्राई रन समझते हैं इसे। ठीक है, इसे समझेंगे हम ड्राई रन से। चलो एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। मेरे पास एक एरे है जो कि है 1 2 3, देन 1 2 1, देन 2 1 2। फॉर एग्जाम्पल ये सपोज करो एक एरे है। इसकी लेंथ कितनी है? 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसकी लेंथ हमारी होने वाली है, मतलब जो दिख रही है हमें वो 9 है। ठीक है, इसकी लेंथ हमें दिख रही है 9 है। कंडीशन क्या है? कंडीशन है हमारा, कंडीशन ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है, जो मेजोरिटी होगा वो ग्रेटर देन n/3 होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन हमें पता है। अब देखो अभी कोई रूल वूल नहीं है, अभी आपको ड्राई रन करना और खुद समझना है। ठीक है, तो जो ड्राई रन करते हैं पहले। ओके, तो हमारा एक आ जाएगा करंट नंबर जो कि होगा, और हमें यहाँ से पता चला था कि दो मेजोरिटी कैंडिडेट की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मैंने यहाँ से यही निकाला था ना कि एनी एलिमेंट शुड कम मिनिमम 5 टाइम। अगर एक 5 बार आ सकता है ये पॉसिबिलिटी है, दूसरा भी 5 बार आ सकता है। 5 + 5 10 हुआ। तीसरे के पास दो ही एलिमेंट होंगे, मेजोरिटी कभी होगा नहीं। तो दो एलिमेंट मेजोरिटी में है, हो सकता है एक 10 बार आ जाए, वो अलग चीज है, वो अलग केस होगा, वो हम वेरीफाई करेंगे। लेकिन ये जो मिनिमम पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है वो ये है कि दो कैंडिडेट हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ 2 मेजोरिटी कैंडिडेट्स। देखो एक तो हो जाएगा मेरा करंट नंबर।
करेंट नम लिख लेते हैं, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, 2 कैंडिडेट होंगे तो कैंडिडेट 1 हो जाएगा, एक हो जाएगा इसका वोट 1, एक होने वाला है कैंडिडेट 2, इसका होने वाला है वोट 2, ठीक है। अभी इतना ही हमें पता है, इतना ही होने वाला है। हम स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी स्टार्टिंग में क्या है, कैंडिडेट 1 कुछ नहीं है, स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं होगा ना, वोट भी 0 होगा। जब कैंडिडेट ही नहीं है तो वोट क्या होगा, ठीक है। और देन वोट 2 भी 0 होने वाला है। चलो शुरू करते हैं। पहला नंबर क्या है, पहला नंबर है 1। चलो 1 से शुरू करते हैं। अब ये वोट 0 खाली है, मतलब पहला यहाँ पर आ जाएगा, इसको वोट 1 हो जाएगा। वोट 0 है ना, वोट 0 मतलब अब ये सीट खाली है, सीट खाली है मतलब पहला वाला जो है नंबर वो यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। ये अभी एज इट इज है, कुछ नहीं है यहाँ, ठीक है, नन है, कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, 0 ही है। अब अगले नंबर पे गए, 2 पे गए। 2 पे जब हम गए, मतलब एरे का सेकंड नंबर लिया, ठीक है, करेंट नंबर 2 है मेरा, ट्रैवर्स कर रहे हैं ना। अभी तो ये भरा हुआ है, इसके पास कोई सीट खाली नहीं है, अभी मैंने भर दी पहले आइट्रेशन में। ये जाएगा, ये 0, वोट 0 है, मतलब यहाँ पे सीट खाली है तो यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा, इसका सपोर्टर 1 आ गया। अब तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर 3 है। क्या वो कैंडिडेट 1 के इक्वल है, नहीं, ठीक है। क्या वो कैंडिडेट 2 के इक्वल है, क्या वो कैंडिडेट 2 के इक्वल है, नहीं, नहीं है। तीसरा नंबर आ गया, मतलब एक अलग बंदा आ गया, एक अलग कैंडिडेट आ गया। क्या इनकी सीट खाली है, देखा जाए तो यहाँ पे भी वोट है, यहाँ पे भी वोट है, इसको कहाँ जगह दोगे, इसको जगह तो दे नहीं पाओगे, तो होगा क्या। मान लो अगर ये मेरा नंबर डिफरेंट आता है, दैट मीन्स इसको भी एक सपोर्ट मिल रहा है। अगर इसे सपोर्ट मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, अगर इसे भी सपोर्ट मिल रहा है दैट मीन्स पुराने वाले का और इसका सब मिला के नेट इफेक्ट क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। अगर मान लो 3 बंदे खड़े हैं इलेक्शन में, तीनों को एक एक सपोर्ट मिल रहा है, दैट मीन्स कौन मेजोरिटी जीत रहा है, कोई नहीं जीत रहा है। सबका अगर मैं नेट इफेक्ट निकालूं तो 0 ही आएगा, है ना। तो मतलब अगर तीसरा बंदा अलग आ रहा है और उसके पास सीट नहीं है, इसका मतलब यही होने वाला है कि इनका वोट कैंसिल होने वाला है एक एक से, क्योंकि तीसरे को भी एक सपोर्ट मिला है। करेंटली अभी तीसरे के पास, थर्ड नंबर के पास एक ही सपोर्ट है। अगर इसके पास एक सपोर्ट है तो पिछले वाले के जो 2 नंबर थे उनका सपोर्ट हट, मतलब 2 जो कैंडिडेट थे उनका एक सपोर्ट हटेगा, तो हम हटा देंगे। अभी इसके पास एक ही सपोर्ट था तो ये 0 हो जाएगा, और इसके पास भी एक सपोर्ट था तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, वोट माइनस माइनस कर दिया दोनों का 1 से। अब अगला नंबर क्या है, अगला नंबर देखो 1 है। क्या ये कैंडिडेट 1 के इक्वल है, हाँ है, तो इसका वोट बढ़ा दो, 1 कर दो। कैंडिडेट 2 हमारा अभी 2 है और 0 है, ठीक है। अब क्या है, अगला नंबर क्या है, 3 हो गया, 1 हो गया, अगला नंबर 2 आया, अगला नंबर हमारा 2 है। क्या ये कैंडिडेट 1 है, नहीं, कैंडिडेट 1 को एज इट इज रहने दो। क्या कैंडिडेट 2 के इक्वल है, हाँ है, इसका वोट बढ़ा दो, अब 0 था 1 हो गया, ठीक है। अब अगला नंबर क्या है, 1 2 के बाद 1 है, ठीक है। क्या मेरा कैंडिडेट 1 के इक्वल है, हाँ है, वोट कितना आ गया, इसका बढ़ा दो, 2 कर दो। पहले से एक सपोर्टर था, दूसरा सपोर्टर आ गया, ये सेम रहेगा, कैंडिडेट 2 में कोई चेंजेस नहीं है। अब अगला नंबर क्या आ रहा है, 1 2 1 1 2 1 देन 2, फिर से 2 आया, ठीक है। अब क्या ये इसके इक्वल है, नहीं, इसको एज इट इज रहने दो, इसका भी वोट एज इट इज रहने दो। कैंडिडेट 2 के इसके इक्वल है, हाँ है, तो इसका वोट बढ़ा दो, इसको एक और सपोर्टर मिल गया। फिर क्या आता है लास्ट में, कहाँ हम पहुंच गए, 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2, फिर आ गया आखिरी में सेकंड लास्ट है 1। अब ये इसके इक्वल है, इसका एक और वोट बढ़ा दो, 3 हो जाएगा। ये एज इट इज रहेगा, इसको कोई वोट नहीं मिला क्योंकि इस कैंडिडेट सेम नहीं था, ये 2 होने वाला है। अब अगला नंबर क्या है, 2 है, ये एज इट इज रहेगा, इसका वोट एज इट इज रहने वाला है। और कैंडिडेट 2 का क्या होने वाला है, वो वो बढ़ने वाला है, क्या इसके इक्वल है, हाँ, इसका वोट बढ़ा दो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास कैंडिडेट 1 और 2 में क्या आया है, पहला कैंडिडेट 1 आया है, दूसरा कैंडिडेट 2 आया है। तो जो हमारे पॉसिबल कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे पॉसिबल कैंडिडेट्स हैं वो कितने हैं, वो कौन कौन है, 1 और 2 हैं। ये मुझे पता चला है, मुझे ये नहीं पता है
कि ये होंगे मेजोरिटी की नहीं होंगे, बट ये मेरे पॉसिबल कैंडिडेट्स हैं, मुझे इतना पता चल गया यहाँ से कि ये पॉसिबल कैंडिडेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर आपने नोटिस किया हो तो हमने हर रो में क्या किया है, हमने हर रो में डिसीजन लिया है। यहाँ पे देखो 3 के पास कोई जगह नहीं थी, फिर हमने कहा कि इसके पास सपोर्ट था, तो हमने वोट माइनस सबके दोनों में से वोट एक एक कम कर दिए। ठीक है, तो हमने क्या 1 मेरा इक्वल है 1 से, कैंडिडेट 1 से या कैंडिडेट 2 से इक्वल है, वो हमने चेक किया। मतलब हर रो में ना हम कुछ ना कुछ डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने डिसीजन लिया। तो अगर देखो अगर मेरा कैंडिडेट अगर मेरा देखो करंट नंबर कैंडिडेट 1 है, अगर ऐसा है तो वोट को हमने बढ़ाया था, वोट को इंक्रीज कर दिया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा वोट इंक्रीज हुआ था। अगर यहाँ देखो कैंडिडेट नंबर जब 1 था हमारा वोट इंक्रीज हुआ था। अगर 1 के इक्वल नहीं था, अगर 2 था और ये 2 कैंडिडेट 2 के इक्वल आ रहा था, तो हम इसका वोट इंक्रीज कर रहे थे। लेकिन अगर ये दोनों केस नहीं था, अगर जैसे मेरा 3 नंबर आया था, तो अब क्या हो रहा था, तब ना कैंडिडेट 1 से मैच हो रहा था, ना कैंडिडेट 2 से मैच हो रहा था, ना इनके पास सीट खाली थी कि उसे सीट दे दी जाए। फिर हमने क्या किया था, अगर मेरा वोट 1 0 होता, जस्ट इन केस अगर मेरा यहाँ पे वोट 1 0 होता तो 3 को सीट मिलती। दैट मीन्स अगर मेरा वोट 0 होता, वोट 1 अगर 0 होता, अगर स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे ना, वोट 1 अगर मेरा 0 होता, तो मेरा जो कैंडिडेट 1 है फिर वो करंट नंबर बन जाता, अगर मेरा यहाँ वोट 0 होता। अगर नहीं होता तो हम अगले वाले पे चेक करते, अगर ये 0 नहीं होता, अगर अगला वाला 0 होता, तो हम चेक करते कि क्या मेरा ये 0 है। अगर 0 है तो मैं कैंडिडेट 2 में करंट नंबर डाल देती जो कि 3 था। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों, जैसे कि हमने इस एग्जांपल में देखा, दोनों में 1 1 था, वोट 0 था ही नहीं, इसके पास जगह खाली ही नहीं थी। उसका मतलब क्या है, मतलब इसको भी एक सपोर्टर मिला है, इसको जगह तो मिल नहीं रही है। अगर जगह नहीं मिल रही है तो एक एक सपोर्ट कम कर देगा दोनों में से। दैट मीन्स वोट माइनस माइनस दोनों में से एक एक वोट कम हो रहे थे, जैसे कि मैंने ड्राई रन बताया। आप एक बार पेन पेपर लो, जो भी है, इसे ड्राई रन करो, तब आपको क्लैरिटी आएगी। आपको कुछ और एग्जाम्पल है ना, कुछ और ले लो। ठीक है, लेकिन ड्राई रन करोगे तभी क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तभी आगे समझ आएगा, वरना कंफ्यूजन रहेगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि क्या क्या किया था। अगर मैं डिसीजन ट्री बनाऊं भी, जो मैंने बताया वही मैं लिखने वाली हूँ। अगर डिसीजन ट्री बनाऊं भी, हम करेंट नंबर के पास थे। ठीक है, हमने चेक किया क्या वो कैंडिडेट 1 है, क्या वो कैंडिडेट 1 है। अगर यस होता इसका आंसर, तो हम क्या करते, वोट 1 को बढ़ा देते। ठीक है, यही कर रहे थे, हम कंपेयर कर रहे थे। अगर कैंडिडेट 1 के इक्वल है तो हम वोट को बढ़ा रहे थे। अगर इसका आंसर यस होता, तो करंट नंबर अगर कैंडिडेट 1 के इक्वल होता और इसका आंसर यस होता, तो अगर नो होता तो कैंडिडेट 2 हम चेक करते क्या ये कैंडिडेट 2 के इक्वल है। अगर इसका आंसर यस होता तो हम वोट 2 वाले को बढ़ाते। ठीक है, वोट 2 वाले को बढ़ाते। अगर अगर इन दोनों में से कुछ नहीं होता, इफ अब कंडीशन डज नॉट मीट, अगर ऊपर के दो कंडीशन नहीं मीट करते, तो हम क्या करते, तो हम चेक करते क्या, अगर दोनों कंडीशन मीट नहीं होते तो हम चेक करते कि मेरा वोट 1 0 को इक्वल है कि नहीं। अगर है, अगर है तो हम कैंडिडेट, देखो वोट 1 चेक किया ना, तो कैंडिडेट, हमने वोट 1 चेक किया ना, तो कैंडिडेट 1 बनने वाला है हमारा करंट नंबर हमारा कैंडिडेट 1 बनने वाला है। ठीक है, तो करंट नंबर कैंडिडेट 1 में चला जाता अगर वोट 1 0 निकल के आता तो। अगर वोट 1 0 निकल के नहीं आता फिर क्या होता, अगर वोट 1 0 निकल के नहीं आता तो वोट 2 चेक करते। अगर है ये यस है तो हम क्या करते, कैंडिडेट 2 में उस करंट नंबर को डाल देते। जैसे कि 3 आया था, अगर मान लो किसी एक का भी वोट 0 होता तो 3 उसमें चला जाता। ठीक है, अगर सीट खाली हो रही तो वो कैंडिडेट 3 तो जा ही पाएगा ना, जो भी अगला नंबर आ रहा है। ठीक है, अगर मैच नहीं करा किसी से, करंट नंबर हमारा हो जाता। ठीक है, अगर नो होता। ठीक है, अगर मेरा वोट दोनों 0 होता, लेकिन अगर इनमें से वो भी नहीं है, लेकिन अगर मेरा इनमें से वो भी नहीं है, इफ अबव कंडीशन ऑल्सो फेल्स, तो हमने क्या किया था,
अगर ऊपर वाली कंडीशन भी फेल होती है। अच्छा, एक चीज और मैंने नहीं बताई, अगर मेरा वोट 1 0 होता तो मेरा कैंडिडेट 1 करेंट नंबर बनता और उसको एक वोट मिलता। उसको एक वोट मिलता। जब मैं कैंडिडेट बना रही हूँ तो उसे मैं वोट दे रही हूँ ना। सेम इसके साथ वोट 2 को एक वोट मिलता, वोट 1 को एक वोट मिलता। ठीक है। अगर ये अबव कंडीशन, ये दोनों कंडीशन भी फेल होती हैं तो क्या करोगे, दोनों के वोट में से माइनस माइनस कर दो। ठीक है, जो कि मैंने अभी ड्राई रन में आपको समझाया है। तो देखो, ध्यान देना इंपॉर्टेंट क्या बात है जो आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि देखो, सबसे पहले हमने वोट 1 0 चेक नहीं किया है। हमने ये नहीं देखा है कि वोट 1 0 है कि नहीं, क्योंकि देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये किया क्या मेरा करंट नंबर कैंडिडेट 1 के इक्वल है कि नहीं है। क्योंकि अगर देखो करंट नंबर ऑलरेडी किसी का कैंडिडेट है, मान लो कैंडिडेट 2 के पास मान लो अभी 8 है, फॉर एग्जाम्पल अगर 8 है इसके पास, ठीक है, और अगला नंबर भी करंट मेरा 8 आने वाला है, तो ये चेक करेगा अगर मेरा वोट 0 वाला कंडीशन, अगर मैं सबसे पहला कंडीशन ये रख देती, वोट 1 इक्वल टू 0, ठीक है, ये रखती कैंडिडेट 1 इक्वल टू करेंट नंबर वाला, और अगर मैं देखूं मेरा कैंडिडेट 2 में 8 है, ठीक है, और मेरा जो अब करेंट नंबर अगला वाला जो एरे में आने वाला है, फॉर एग्जाम्पल 8,8 समथिंग आने वाला है, तो अगला मैं अगर 8 उठाती तो ये चेक करता वोट 1 0 है, हाँ 0 है, खाली सीट मिल गई, तो 8 को इसमें डाल देता। लेकिन हमारे दूसरे कैंडिडेट के पास भी तो 8 है, तो डुप्लीकेसी हो जाती ना। इसलिए मैंने सबसे पहले ये नहीं लिखा है कि हमारा वोट 1 0 है कि नहीं। ठीक है, तो ये जो कंडीशन होने वाली है, जो डिसीजन ट्री है, ये बहुत सोच समझ के बनाना। फ्लो ऐसा होना चाहिए जो आपके सारे एज केस को पास करे। आप अगर मान लो अगर आप लिख रहे हो, बना रहे हो कोड, गलती से आपने ये लिख भी दिया पहले, कोई बात नहीं, पहला आपको चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब आप दूसरे लूप में जाओगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा, जब आपको डुप्लीकेट नंबर्स मिलेंगे ना और ये हम वोट खाली मिलेगा। मान लो कैंडिडेट 2 में भी 8 होता और वोट 1 मुझे खाली मिलता, ये जगह खाली मिलती कैंडिडेट की, तो मैं इसे अपडेट करती तो मुझे वहीं दिख जाता है डुप्लीकेसी है। तो फ्लो ऐसा होना चाहिए जैसा मैंने बताया आपको। क्यों हमने वोट 1 पहले नहीं लिखा वो भी आपको मैंने समझा दिया। अगर आपको फिर भी ये समझ नहीं है, आप दोबारा पूछना, दोबारा समझाएंगे, ठीक है। आप समझ में आ गया तो भी कमेंट कर देना अंडरस्टूड, या जो भी आपका मन करे। चलो इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। हमने थिंकिंग तो समझ ली, डिसीजन ट्री भी समझ लिया, ठीक है। अब इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने दो वेरिएबल मेंटेन किए, मेंटेन टू वेरिएबल्स, ठीक है। हमने दो वेरिएबल मेंटेन किए हैं जो कि हैं, जो कि कैंडिडेट 1 और कैंडिडेट 2 थे, और हमने दो मेंटेन किए वोट, मेंटेन 2 वोट जो कि थे वोट 1 एंड वोट 2, ठीक है। फिर हमने एरे को ट्रैवर्स करना शुरू किया था, ट्रैवर्स दी एरे, ठीक है, ट्रैवर्स दी एरे। हमने एरे को ट्रैवर्स करना शुरू किया था। फिर हमने क्या किया, अगर मेरा करंट नंबर, ये सेम चीज जो मैंने आपको बताई ना, ये वाली चीज यही मैं लिखने वाली हूँ। अगर मेरा करंट नंबर मैच कर रहा है कैंडिडेट 1 को, देन इंक्रीज वोट 1, ठीक है। 5 पे क्या आ जाएगा, अगर एलसिफ, इसमें लिखते हैं एलिफ, बट अभी एलसिफ को लिखते हैं, एलसिफ इंग्लिश में हम कन्वर्ट करें ना, कोड नहीं लिख रहे हैं, एलसिफ अगर मेरा करंट नंबर मैच कर रहा है कैंडिडेट 2 को, तो इंक्रीज कर दो वोट 2 को, ठीक है। अगली कंडीशन क्या आ जाएगी, ठीक है, यही तो हमने देखा, अगर मेरा कैंडिडेट 1 से मैच कर रहा है तो वोट 1 को इंक्रीज करना है, अगर मेरा कैंडिडेट 2 से मैच कर रहा है तो मुझे वोट 2 को इंक्रीज करना है। अगर एक और कंडीशन आ गई, एलसिफ, जो कि यहाँ देखी हमने, अगर ये दोनों कंडीशन नहीं मीट कर रही तो ये वाली कंडीशन होगी, अगर मेरा वोट 1 0 के बराबर है, 0 के इक्वल है, तो असाइन कैंडिडेट 1, असाइन करेंट नंबर टू कैंडिडेट 1, यही तो किया। अगर वोट 1 0 है, मतलब खाली है जगह, तो कैंडिडेट 1 में हम करेंट नंबर को डाल रहे थे, और वोट में, और क्या कर रहे थे, वोट 1 में एक सपोर्ट डाल रहे थे, मतलब एक वोट डाल रहे थे सेम 7th के लिए। अगर
एल्स इफ वोट 2 इज 0, अगर वोट 2 0 के बराबर है तो सेम चीज करनी है, असाइन करें नंबर टू कैंडिडेट 2 एंड वोट 2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आखिरी कंडीशन क्या थी, अगर ये दोनों भी मीट नहीं करते हैं फिर वोट 1 और वोट 2 को डिक्रीज कर दो, अदरवाइज जो कि एल्स में जाएगा, अदरवाइज डिक्रीज बोथ वोट्स, ठीक है। अब देखो, अब ये जो पहला पास था, जो हम पहले एक बार हम ट्रैवर्स करके आने वाले हैं, उससे मुझे क्या मिला था, 2 पॉसिबल कैंडिडेट मिले थे, पॉसिबल या ये पॉसिबल है, ये पोटेंशियल कह लो, 2 पोटेंशियल कैंडिडेट मिले थे, दोनों कह सकते हो। एक मुझे 1 मिला था, एक मुझे 2 मिला था, ठीक है, बट ये आधा अधूरा सच है। फर्स्ट पास गिव्स ओनली पोटेंशियल कैंडिडेट्स, ठीक है। पहला पार्ट पास सिर्फ पोटेंशियल कैंडिडेट देता है, वो मुझे ये नहीं बोल रहा कि यही फाइनल कैंडिडेट है, वो बता रहा है कि हो सकते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उन्हें वेरीफाई करना पड़ेगा, वेरीफाई देम इन सेकेंड पास, ठीक है। इतना, बस इतना ही सा कोड है, मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा सेकेंड पास में। चलो कोड में कन्वर्ट करते हैं, और लेट मी डू कमेंट आउट, ठीक है। चलो अब इसे कोड में कन्वर्ट करते हैं, जो हमारा फाइनल होने वाला है कोड। हमने क्या किया, पहले तो हमें 2 वेरिएबल बनाने हैं, किसके, कैंडिडेट के और 2 वोट के। चलो बना लेते हैं। कैंडिडेट 1 में अभी क्या है, नन है, कुछ नहीं है, और सेम कैंडिडेट 2 में भी नन होने वाला है। वोट 1 में अभी 0 है और वोट 2 में भी 0 होने वाला है, ठीक है। 2 वेरिएबल बना लिए, 2 वोट बना लिए, मतलब 2 वेरिएबल कैंडिडेट के बना लिए, 2 वोट के बना लिए। अब ट्रैवर्स करना है, ट्रैवर्स के लिए हम लिखेंगे फॉर लूप, और हमें इंडेक्सिंग के साथ तो कुछ अभी है नहीं, हमें डायरेक्ट एलिमेंट के साथ मतलब है, तो मैं ये भी लिख सकती हूँ फॉर नम इन एरे, ठीक है, ये मैं लिख सकती हूँ। अब मेरा पहला क्या था, ये ट्रैवर्स किया, इफ करेंट नंबर मैचेस कैंडिडेट 1 देन इंक्रीज वोट 1। इफ करेंट नंबर मैचेस कैंडिडेट 2 इंक्रीज वोट, ठीक है। अगर मेरा कैंडिडेट 1 इक्वल आ जाता है इस नम के, ये नम मेरा करेंट नंबर है, ठीक है, नम मेरा करेंट नंबर है, अगर ये ऐसा ट्रू है तो मुझे वोट 1 को इंक्रीज कर देना है, ठीक है, इंक्रीज कर देना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, दूसरी कंडीशन, अगर मेरा कैंडिडेट 2 नम के बराबर हो जाएगा तो मैं वोट 2 को इंक्रीज करूंगी, ठीक है, वोट 2 को 1 से इंक्रीज करूंगी। अगली क्या कंडीशन थी, अगर मेरा ये दोनों हो गया, ठीक है। अगला क्या था, अगर मेरा वोट 1 0 है तो असाइन करें नंबर टू कैंडिडेट 1 एंड वोट 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला ये कंडीशन है कि अगर मेरा वोट 1 0 के इक्वल है, ठीक है, तो मुझे कैंडिडेट 1 में करंट नंबर को डालना है, और वोट 1 में एक वोट आ जाएगा, एक सपोर्ट आ जाएगा। एलिफ अगर मेरा वोट सेम वोट 2 अगर 0 के बराबर है तो मेरा कैंडिडेट 2 में करंट नंबर आ जाएगा, ये हमने देखा, और वोट 2 हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ तक हमने ये देखा ना, ये वाली पॉइंट हमने यहाँ तक एग्जीक्यूट कर ली। अब क्या है, अदरवाइज डिक्रीज बोथ वोट्स, अगर मुझे इनमें से कहीं जगह नहीं मिलती है या इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो मेरा जाएगा एल्स में। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, वोट 1 को माइनस कर दूंगी और वोट 2 को भी माइनस कर दूंगी, ठीक है। ये तो तुम्हारा हो गया पोटेंशियल कैंडिडेट फाइंड करने का। फाइंड किया तुमने पोटेंशियल, एक पास में पोटेंशियल कैंडिडेट्स फाइंड किए, जो कि 1 2 आ रहा था ऊपर। अब मुझे एक पास लगाना पड़ेगा ये वेरीफाई करने के लिए कि कौन से मेजोरिटी हैं, वेरीफाई करूँ कैंडिडेट्स को कि एक्चुअल में मेजोरिटी है कि नहीं है।
वो कैसे करोगे? तो तुम एक ले लो, कैसे करोगे? तुम्हें फ्रीक्वेंसी काउंट करनी पड़ेगी। तो एक ले लो, काउंट 1 इक्वल्स टू 0 और काउंट 2 इक्वल्स टू 0 ले लो। देन क्या करना है, एक लूप चला लो फॉर नम इन एरे, उसमें जाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। अगर मेरा जो नंबर है, जो मेरा कैंडिडेट 1 में आया है, अगर उसके इक्वल है, कैंडिडेट 1 में मुझे एक नंबर मिला, कैंडिडेट 2 में मुझे एक नंबर मिला यहाँ से, ठीक है। अगर वो उसके इक्वल है तो इसके काउंट को बढ़ा दूंगी मैं, अगर कैंडिडेट 1 के इक्वल है, ठीक है। दूसरा मुझे चेक करना है, अगर मेरा नंबर कैंडिडेट 2 के इक्वल है तो मैं काउंट 2 वाले को बढ़ा दूंगी एक एक, मुझे यहाँ से फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। मुझे यहाँ से क्या मिलेगा? फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, ठीक है। मुझे यहाँ से फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। अब क्या करना है, फ्रीक्वेंसी मिल गई, तुम्हें फ्रीक्वेंसी तो रिटर्न करानी नहीं है। अब तुम एक बना लो जिसमें तुम्हें फाइनल रिजल्ट स्टोर कराना है। देखो लिस्ट में होने वाला है, क्योंकि 2 पॉसिबल कैंडिडेट हो सकते हैं, तो हम लिस्ट में स्टोर कर रिटर्न करा रहे होंगे। तो मुझे फाइनल रिजल्ट चाहिए, जो कि होगा रिजल्ट नाम से बना लेते हैं, एक एम्प्टी लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। और चेक कर लेते हैं, अगर मेरा काउंट 1 जो आ रहा है, जो काउंट 1 है, अगर वो बड़ा है, जो यहाँ से मुझे मिला है कैंडिडेट 1 का काउंट, अगर वो बड़ा है लेन ऑफ एरे, उसकी लेंथ ऑफ एरे, मतलब वो जो लिमिट था ना, जो लिमिट था n/3 वाला, वो चेक करना है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन के लिए डबल स्लैश लगाते हैं, ठीक है। अगर मेरा कुछ ऐसा है, अगर मेरा ऐसा है कुछ, तो मुझे क्या करना है, रिजल्ट में अपेंड करना है कैंडिडेट, तब मैं रिजल्ट में कैंडिडेट 1 को अपेंड कर दूंगी कि हाँ भाई ये वाली कंडीशन मीट कर रहा है, मतलब ये तो मेजोरिटी है, ये वाली कंडीशन मीट कर रहा है, मतलब ये तो मेजोरिटी है। अपेंड क्यों यूज किया? लिस्ट में अगर मुझे ऐड करना था, हम अपेंड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चल जाता है इंटरव्यू वगैरह में भी। इफ काउंट 2 बड़ा है, देखो दोनों हो सकते हैं मेजोरिटी, इसलिए एल्स में नहीं जाएगा, ये दोनों के लिए इफ लगेगा, ठीक है। लेन ऑफ एरे, ये ठीक है। तो इसका हम रिजल्ट अपेंड कर देंगे, इस वाले में अपेंड कर देंगे दोनों। उसके बाद ये जब चेक कर लिया आपने, ये जब दोनों कंडीशन, तो रिटर्न कर दो रिजल्ट को, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो हम इसे बना लेते हैं एक फंक्शन। अभी हमने कैसे किया, डिफाइन मेजोरिटी एलिमेंट 2, इसमें एक कर देते हैं एरे पास, बाकी सबको करते हैं टैब। एक ले लेते हैं एरे जो कि एरे हमने क्या लिया था ऊपर, ये वाला लिया था, ठीक है। ठीक है, और हम प्रिंट कर लेते हैं, फंक्शन कॉल कर लेते हैं मेजोरिटी एलिमेंट एरे वाला, और इसे करते हैं 2 क्यों नहीं आया? अच्छा ओके, फॉर के अंदर ही रह गया था इसलिए, ठीक है। अब देखो, तो हम मुझे मिल गया मेजोरिटी 2, 1,2 दोनों कंडीशन वैलिड थी, क्योंकि ठीक है 1 कितनी बार था, 1 2 3 4, और 2 कितनी बार था, 1 2 3 4, मतलब मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा था, और इसने मुझे आउटपुट दे दिया, ठीक है। तो ये था हमारा मेजोरिटी एलिमेंट 2 वाला क्वेश्चन, लीड कोड नंबर 229, ये आप जरूर ट्राई करना। एंड अगर कहीं भी डाउट आए इसमें, तो आप कमेंट करना, आई विल री एक्सप्लेन, अगर कहीं भी कुछ समझ नहीं आया हो। एंड अगर आपको होमवर्क करना है, ये तो मैंने आपको बताया, आपको n/2 बता दिया मैंने, n/3 के लिए बता दिया। अगर ऐसी n/4 हो, n/5 हो, तो कैसे कोड लिखोगे, क्या होगा उसमें, तो ऐसे जनरलाइज्ड वे में n/k के लिए क्या होगा, ये आप लिखना, कमेंट में मेंशन करना कैसे किया है। एंड इसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। चलो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।